नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरबीसी जीके पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम मॉडल पेपर नंबर 4 है वो हल करेंगे जो रीट के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। इससे पहले 3 मॉडल पेपर हैं वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से जनपदों की जो सबसे बड़ी संस्था है वो कौन सी थी? संस्थागार, समिति, विदत या फिर सभा? तो बताइए, इनमें से सबसे बड़ी संस्था कौन सी होती थी जनपदों की? होती थी संस्थागार। यानी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जनपदों की जो सबसे बड़ी संस्था होती थी उसे संस्थागार कहा जाता था। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व अशोक है वो शिव का उपासक था और इसका उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? राजतरंगिणी, दीपवंश, बुद्ध चरित्र, दिव्यावदान। देखिए, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राजतरंगिणी में यह उल्लेख किया गया है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पूर्व अशोक है वो भगवान शिव का उपासक था। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, गुप्तकालीन 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा है वो कहाँ से मिली है? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी गुप्तकाल का टॉपिक लगता है और उसमें आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से भी पूछती है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ऑप्शन में देखिए, सुल्तानगंज, सारनाथ, झांसी या फिर सांची। तो गुप्तकालीन 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा है वो मिली है सुल्तानगंज से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? अमोघ वर्ष, ध्रुव प्रथम, कृष्ण प्रथम या फिर दंती दुर्ग ने? तो बताइए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक द्वारा करवाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंगल पांडे विद्रोह की घटना के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने किस रेजिमेंट को वो तोड़ दिया था? मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने जब विद्रोह किया था तो विद्रोह की घटना के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने 34वीं एएनआई रेजिमेंट को तोड़ दिया था। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना वो कहाँ पर की थी? मुंबई, दिल्ली, पुणे या फिर कोलकाता? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में और कहाँ पर की थी? पुणे में। यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी फसलें हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खरीफ, जायद, रबी या फिर ये सभी? देखिए, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो ऐसी फसलें कौन सी होती हैं? रबी की फसलें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर माना जाएगा। और आप ये भी देखिएगा, खरीफ और रबी की जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये खास तौर पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसा प्रश्न है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस फसल के क्षेत्र और उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है? कौन सी फसल में है? कपास, बाजरा, गन्ना या फिर सोयाबीन? देखिए, आपने ऑप्शन सोच लिया होगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। यानी सोयाबीन में मध्य प्रदेश का क्षेत्र और उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान है और ये आरबीएससी की पुस्तक में दिया गया है, तो वहीं से मैंने ये प्रश्न बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थित एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना इनमें से कौन सा है? और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लौह जो इस्पात कारखाने हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है कि इनकी स्थापना वो किन देश के सहयोग से की गई है, कहाँ पर स्थापना की गई है, किस पंचवर्षीय योजना में की गई है। तो बताइए, कौन सा होगा इसका सही उत्तर? बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला या फिर विजयनगर? तो एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना वो है बोकारो और इसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र नहीं है? खनिज धातु से संबंधित है क्वेश्चन है, उद्योग से संबंधित क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं
और इनमें आपको बताना सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। तो देखिए गुडा, किशोरीदास, रामपुर आगुचा और जावर ये तीनों ही सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र हैं, लेकिन जो गोठ मांगलोद है वो सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कोयला के सर्वाधिक भंडार है वो किस राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए भारत में जो कोयला के सर्वाधिक भंडार हैं वो है झारखंड राज्य में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता है वो कोटा जिले की है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। और जनगणना 2011 के अनुसार ही भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वो केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वो झुंझुनू की है। ये कथन असत्य है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं? बताइए। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 172। देखिए राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं अनुच्छेद 161 के अनुसार। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो हो जाएगी अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 या फिर अनुच्छेद 166। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर इसमें माना जाएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वो कौन निर्धारित करता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी राष्ट्रपति है उसके द्वारा संख्या निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध है वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो देखिए आसान सा ही, तो गांधी सागर बांध है वो है मध्य प्रदेश के अंदर, यानी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत अंदर बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। सिद्धमुख परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? तो ये मिलता है रावी और व्यास से। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट उत्तर है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का संबंध है वो किन से? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए और याद रखिए। ऑप्शन में देखो, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी चेन्नई मुंबई, श्रीनगर कन्याकुमारी सिलचर और बेंगलुरु, दिल्ली कोलकाता चेन्नई और बेंगलुरु। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का इन शहरों से संबंध है। निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा गंगा नदी में हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ा जाता है? और ये क्वेश्चन आया था रीट 2017-18 यानी 18 में। ऐसे कैसा पूछा गया था? तो उसका सही उत्तर क्या था? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो किसे जोड़ता है? गंगा नदी में हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 2 है वो जोड़ता है सदिया से धुबरी को, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 3 है वो जोड़ता है कोट्टापुरम से कोल्लम को, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है वो जोड़ता है काकीनाडा से भरकानन तक। तो देखिए चारों महत्वपूर्ण है और इनको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन हैं वो कौन से होते हैं? मानसूनी वन, पर्वतीय वन, मरुस्थलीय वन या फिर सदाबहार वन? तो देखिए सर्वाधिक जैव विविधता सदाबहार वनों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर माना जाएगा। भारत में पश्चिम तट का दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरोमंडल तट है, कोंकण तट है, मालाबार तट है, उत्कल तट है? तो देखिए भारत में जो पश्चिम तट का दक्षिण भाग कहलाता है वो है मालाबार तट, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा नामक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सरस्वती सभ्यता का चरम विकास काल 3250 से 2750 ईसा पूर्व का माना जाता है,
और मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज 1922 में अमलानंद घोष ने की थी। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। और ऊपर के जो तीनों दिए गए हैं वो तीनों सही हैं, और चौथा है वो असत्य है। इसमें ये तो सही है, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज 1922 में की थी, लेकिन किसने? राखलदास बनर्जी ने। यहाँ पर दिया गया अमलानंद घोष, तो ये असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। ऋग्वेद धर्मपरक, एक तरफ वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अंदर दी गई विषय वस्तु। यजुर्वेद कर्मकांड परक, सामवेद ज्ञेय मंत्र, अथर्ववेद अभिचारक मंत्र, यानी ये सभी सत्य हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर जो विषय वस्तु है याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कर्मकांड परक मंत्र है वो यजुर्वेद में है, अभिचारक मंत्र है वो अथर्ववेद में है, ज्ञेय मंत्र है वो सामवेद में है। तो ये उपयुक्त सभी सही हैं। एकमात्र रियासत जिसका एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था, कौन सी थी वो? राजस्थान, मैसूर, मुंबई प्रांत या हैदराबाद? तो देखिए हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिनमें से संविधान में एक भी सदस्य वो शामिल नहीं हुआ था। तो एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि ऐसी रियासत जिसका एक भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था, तो वो थी हैदराबाद। संविधान के स्रोतों की सूचियों का कौन सा मिलान है वो सही नहीं है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व ऑस्ट्रेलिया से, गणतंत्र है वो फ्रांस से, और संसदात्मक जो व्यवस्था वो ब्रिटेन से। तो देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका से ये भी सत्य है, गणतंत्र वो फ्रांस ये भी सत्य है, और संसदात्मक व्यवस्था वो ब्रिटेन से ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो गलत दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड संविधान से प्रभावित हैं, यानी आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका सही उत्तर है। मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा और सभ्य विश्व के साथ की गई संधि किसने कहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, अल्लादी कृष्ण स्वामी, जेबी कृपलानी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि मूल अधिकार हैं वो हमारी भावना के साथ किया गया वादा और सभ्य विश्व के साथ की गई संधि है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध निम्नलिखित में से किस में विश्वास रखते थे? ईश्वर के अस्तित्व में, आत्मा की अमरता में, कर्मवाद और पुनर्जन्म में। तो देखिए महात्मा बुद्ध हैं वो रखते थे विश्वास कर्मवाद और पुनर्जन्म में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, बाकी कथन गलत हैं। उत्तरी बिहार में स्थित कपिल वस्तु गणराज्य में 563 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था? देखिए 563 ईसा पूर्व दिया गया, ऊपर से कपिल वस्तु गणराज्य, कपिल वस्तु गणराज्य देते ही आपको याद आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जन्म किसका हुआ था? महात्मा बुद्ध का, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा संत वैष्णव मत से संबंधित नहीं है? रामानंद, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य। बताइए सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 3 शंकराचार्य हैं वो वैष्णव मत से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों रामानंद, वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य ये तीनों ही वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनमें अगस्त दिया हुआ, अगर मान लो डेट अलग आगे पीछे कर दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए याद रखिए इसकी स्थापना की गई थी 20 अगस्त 1828 को, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर में। बाकी 12 जनवरी 1885, 5 अक्टूबर 1820 हैं, ये नहीं है। कौन सी डेट है इसकी सही? 20 अगस्त 1828। लारो जंगरंग के मंदिर कहाँ स्थित हैं? देखिए रीट में एक बार पहले भी ऐसा प्रश्न आ चुका है कि आनंद मंदिर है वो कहाँ स्थित थे? तो वो थी ब्रह्मा, यानी म्यांमार ब्रह्मा में आनंद मंदिर स्थित थे। वैसे ये प्रश्न है कि लारो जंगरंग के मंदिर कहाँ स्थित हैं, और वृहत्तर भारत वाले टॉपिक से ये प्रश्न है। बताइए मलाया, बाली, जावा या सुमात्रा? तो लारो जंगरंग के मंदिर है जावा में स्थित। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताइए, कौन सा हो जाएगा? देखो पहले ऑप्शन में महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। दूसरा शिवालिक, मध्य हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद महान हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय, या पहले ट्रांस हिमालय फिर हिमाचल, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय। कौन सा सही हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है। तो देखिए कौन सा सही है? पहले करेंगे शिवालिक, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद महान हिमालय और उस सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का अवरोही क्रम बताइए।
सबसे बड़ा और सबसे बड़ा से चढ़ते हुए क्रम यानी क्षेत्र भारत के राज्यों का अवरोही क्रम चुनना है, अवरोही क्रम में बताना है, यानी बढ़ते जाना है। तो देखिए पहले राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश। ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जाखम बांध वो प्रतापगढ़ में, कडाना बांध डूंगरपुर में दिया गया है, कागदी पिकअप बांसवाड़ा में और सोमकागदर परियोजना उदयपुर में। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? देखिए कडाना बांध वो गुजरात में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है वो सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, कागदी पिकअप बांसवाड़ा में और सोमकागदर परियोजना उदयपुर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित, असुमेलित, सत्य असत्य वाले प्रश्न खूब शामिल किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट है वो कवर हो सके। ये स्थानांतरित कृषि से संबंधित है और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रीलंका में इसे क्या कहा जाता है? चेन्ना। मलेशिया में लदांग, उत्तरी पूर्वी भारत में झूम, ये तो बार बार आता ही है, और ब्राज़ील में मिल्पा। तो ये असत्य है। देखिए ब्राज़ील में मिल्पा नहीं, इसे क्या कहा जाता है? रोका। इस कृषि को ब्राज़ील में क्या कहा जाएगा? रोका। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? बताइए। सीसा, जस्ता, मैंगनीज और अभ्रक। तो अभ्रक है वो अधात्विक खनिज है, बाकी तीनों है वो धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। और ये प्रश्न आपको गौर से ध्यान से देखना है। सारे धात्विक और अधात्विक खनिज हैं, वो उनकी एक सारणी बना लीजिए और उनको पूरी तरह से रट लीजिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से ये प्रश्न आते हैं और ये काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो देखिए सीसा, जस्ता और मैंगनीज ये तीनों ही धात्विक खनिज हैं। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर और कोटा। तो देखिए राजस्थान की जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो स्थापित हुई थी ब्यावर में। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए ये किताब से लिया गया इसलिए थोड़ा पुराना तथ्य है, बाकी अब इनके नाम बदल दिए जा चुके हैं। लेकिन अगर किताब की दृष्टि से देखें, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो किताब से इसी तरह से पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NH-15, जो राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जाना जाता है। इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। और 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने दिया है? किसने कहा ये? लॉर्ड रिपन, कर्जन, कैनिंग और मेजर बर्टन। तो ये कहा है लॉर्ड कैनिंग ने। क्या कहा है? कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया। इन्होंने का मतलब कुछ रियासत के राजा थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अगर वो साथ नहीं देते तो शायद ये कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, यानी इनकी कश्ती बह जाती। तो ऐसा कथन, ऐसी बात कही है लॉर्ड कैनिंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किस क्षेत्र में हुई थी? बंगाल, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में? तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 4 है वो, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था? चोरा चोरी कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन या फिर गांधी इरविन समझौता। तो देखिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति का जो मुख्य कारण था वो था चोरा चोरी कांड, जो कहाँ पर वो था? गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और इसके कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। यदि पवनें वो घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल चल रही हैं और केंद्र में देखो निम्न दाब है, तो ये क्या होगा? अगर केंद्र में निम्न दाब है तो ये प्रति चक्रवात तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रति चक्रवात में उच्च दाब होता है केंद्र में। अब बचे ऑप्शन 2। अब दिया गया कि घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल, और वो उत्तरी गोलार्ध में होती है दक्षिणी गोलार्ध में? तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में विपरीत होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 वो सही है। यानी आपको चक्रवात और प्रति चक्रवात की विशेषताएं हैं वो बड़े ध्यान से रटनी होगी, पढ़नी होगी, समझनी होगी उनको, कि घड़ी की दिशा के अनुरूप कौन से गोलार्ध में और विपरीत कौन से गोलार्ध में, यानी इनकी ऐसी विशेषताओं वाले प्रश्न हैं वो आपको सही करने होंगे। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, राज्यपाल द्वारा या फिर मुख्यमंत्री द्वारा? देखिए इसकी नियुक्ति है वो की जाती है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये मतदाता जागरूकता वाला जो टॉपिक है, इसमें से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और अब भी पूछा जाएगा, तो इसको भी बड़े ध्यान से सारे जितने फैक्ट हैं इसमें वो सारे पढ़िए। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति है
वो ये नहीं कर दो कि राज्यपाल या मुख्यमंत्री, इसकी नियुक्ति करता है जिला निर्वाचन अधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कब किया था? तो ये किया था देखो 1301 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये सही उत्तर है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला देखिए, दिवेर युद्ध के समय मुगल सेना का नायक है वो सुल्तान खां था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह। और विश्व वल्लभ नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना किसने करवाई? इसमें दे रखा है कुंभा ने, जबकि किसने करवाई थी? महाराणा प्रताप ने। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही माना जाएगा, क्योंकि ये कथन असत्य है। यहाँ कुंभा की वजह क्या होना चाहिए? महाराणा प्रताप। बताइए निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। और ये मंदिर दिए गए जो मेन प्रमुख मंदिर हैं, एग्जाम में निश्चित रूप से कई बार पूछे भी गए हैं। जगदीश मंदिर है उदयपुर में है, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद में, ऋषभ देव मंदिर है वो पुष्कर में, और सास बहु मंदिर नागदा में दिया गया है। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन 3 नंबर जो ऑप्शन है ऋषभ देव मंदिर है वो पुष्कर में नहीं है, कहाँ पर है? उदयपुर में। इसलिए इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, सहनाई, पुंगी और रावण हत्ता। तो ऊपर के तीनों सुशीर वाद्य यंत्र हैं। रावण हत्ता वो सुशीर वाद्य के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ये तीनों हैं अलगोजा, सहनाई और पुंगी, ये सुशीर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं? बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि? देखिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, और सौर मंडल टॉपिक है वो इसी बार जोड़ा गया नया, तो प्रश्न तो निश्चित रूप से आने वाला है। तो इसमें एक क्षुद्र ग्रह पट्टिका कहाँ पाई जाती है? पिछले मॉडल पेपर में इस टॉपिक से प्रश्न प्रत्येक बार शामिल किया गया, तो उनको भी ध्यान से देखिए, पूरा टॉपिक भी पढ़ लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में तोपखाना मस्जिद स्थित है? तो ये देखिए जालोर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित करवाई थी तोपखाना मस्जिद, जालोर दुर्ग में स्थित है। प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद की रचना किसने की थी? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कृति है। तो देखिए इनमें सही उत्तर बताइए कौन सा होगा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कन्हैयालाल सेठ या विजयदान देथा या फिर कविराजा श्यामलदास? देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कविराजा श्यामलदास की ये कृति है वीर विनोद। तो ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।